दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीना के ब्याह को 10 बरस हो गए, पर पापा और मम्मी को जब भी उसे मायके बुलाना होता हमेशा पहले रीना से यही पूछते, बेटा तुम आ जाओगी तो दामाद जी को कोई दिक्कत तो नहीं न होगी। कभी कभी रीना खींचा भी जाती कि मेरे माँ बाप है जो अपनी इकलौती बेटी को बुलाने से पहले 100 बार सोचते हैं। या सार नन्हे जिनकी शादी को 15-20 साल हो गए, सासू जी फोन पर अपनी बेटियों से कहती हैं साल में 2 बार आया करो, ससुराल की जिम्मेदारियां खाली तुम्हारी ही नहीं है। पर जब से मम्मी ने बिस्तर पकड़ा है पापा काफी परेशान रहने लगे हैं। कहते हैं समय निकाल कर फोन पर अपनी माँ से बात कर लिया करो। मम्मी को एक्सीडेंट के बाद से दिखाई भी नहीं देता, भाई की शादी भी नहीं हुई है, घर संभालने के लिए दिन भर की काम वाली मिल गई, भाई के लिए लड़की देखी जा रही है। फोन की घंटी सुनते ही रीना अपने विशाल सागर से बाहर आती है। उधर फोन पर पापा थे, बेटा तुम और दामाद जी आ जाओ तो रश्मि को देख लो, अभी फोटो से तो सबको पसंद है, तुम्हारे मामा ने बताई है, कह रहे थे लड़की अच्छी है पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है पापा, मैं आज रवि जी से बात करके आने का प्रोग्राम बनाती हूँ, आप रश्मि के घर वालों को बुला लीजिएगा, बहु अच्छी मिल जाए, घर संभाले वही काफी है पापा। रीना ने फोन रख दिया। रीना ने रवि के दुकान से आने पर सब बातें अपनी सास को बताई। तुम रवि के साथ चली जाओ और साथ में ही आ जाना। सासू जी ने कहा मुझसे अब घर गृहस्थी के काम नहीं होते हैं पापा, मैं और रवि जी शनिवार को चलकर आ रहे, आप रश्मि के घर वालों से बात कर लीजिएगा, अगर लड़की सबको पसंद आ गई तो आने वाले सावन में शादी कर ली जाएगी। रीना ने कहा हाँ बेटा, शादी की सारी तैयारियां तो तुम्हें ही करनी है। पापा बोले आप चिंता न कीजिए, सब हो जाएगा। रीना ने कहा रश्मि देखने में तो सामान्य लड़की थी पर उसकी व्यवहार कुशलता ने सभी का दिल जीत लिया। तुरंत ही अंगूठी पहनाई गई और सगाई की रस्म के साथ ही शादी की तारीख 1.5 महीने बाद की निकली। मम्मी बहू को सुकर आशीर्वाद से उसकी झोली भर रही थी। सब काम कुशलता से हो गए, लड़की वाले अपने घर चले गए। रीना भी जल्दी मिस्री के साथ मिलकर सब समेटने लगी। उसकी भी अगले दिन वापसी थी। रात को सभी लोग जब साथ में बैठे तो पापा ने रवि जी से कहा भैया जी, रीना और आपको ही सब खरीदारी और सारी व्यवस्था देखनी है। अब तो शादी की तारीख निकल आई है तो रीना को 10-15 दिन पहले भेज दीजिए, फिर भला शादी के बाद अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है पापा जी, आप परेशान न हो, सब काम अच्छे से हो जाएगा। ससुराल आकर भी रीना का मन तो मायके में ही लगा था। इकलौते भाई की शादी थी। मम्मी को कितना अरमान था कि जब अज्जू की शादी होगी तो ये किया जाएगा। मम्मी के शौक और फुर्ती देखकर हर कोई कहता था अज्जू की बीवी को बहुत आराम मिलेगा। न जाने किसकी नजर लगी गई और हमेशा सबके काम दौड़ कर करने वाली, सबकी खुशियों में सार चांद लगाने वाली मेरी माँ आज कितनी मोहताजी सी सब उथल पुथल में 10 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन रीना अम्मा जी से बोली, अम्मा जी शादी की सारी तैयारियां तो हमें ही करनी है, आप तो जानती ही हैं वहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो हम 20 दिन पहले चले जाएंगे। शादी के
बाद इनके साथ आ जाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम तो जानती हो हमसे घर का काम नहीं होता है। सासू जी बोली, अम्मा आप परेशान न हो, खाना बनाने वाली लगा देंगे। अच्छा तो अब हम खाना बनाने वाली के हाथ का बना खाना खाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। सुनो, तुम शादी में रवि के साथ जाना, उसके बाद एक हफ्ता रह कर आ जाना। अम्मा जी जरूरत तो वह हमारी शादी से पहले है, सारे इंतजाम देखने के लिए। शादी के बाद तो उनकी घर गृहस्थी संभालने वाली आ जाएगी। रीना बोली, सासू जी की बड़बड़, सालू हर बात में मुंह पूरा रहने लगा। उनका ऐसा व्यवहार होगा ये तो रीना जानती ही थी, पर वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो रही थी। कुछ दिन बाद सच पर सासी सास ने पूछा, अरे रीना तबीयत खराब है क्या? नहीं सासी, तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं, अब तुम हमसे नहीं बताना, चाहती हो तो कोई बात नहीं। और तुम्हारे भाई की शादी की तैयारियां तो बड़े जोर शोर से हो रही होगी। इतना सुनते ही रीना की रुलाई छूट गई। अरे क्यों रो रही हो? वो बोली, आप तो जानती हैं अम्मा ने पहले जाने से मना कर दिया। वह मम्मी बिस्तर पर है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब हमें ही करना है। पापा ने 15-20 दिन पहले बुलाया है, कह रहे थे बेटा जरूरी खरीदारी और काम तुम कर लेना, बाद में रश्मि सब संभाल लेगी। अच्छा अब तुम चुप हो जाओ और अपने जाने की तैयारी करो, हम भाभी और रवि का खाना बना लेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोली, शादी के एक हफ्ते बाद आना। नई बहू को घर परिवार में यूं अकेला छोड़कर मत आना। रीना बड़ी असमंजस की स्थिति में कि अभी अम्मा को पता चलेगा तो तूफान मचाएगी। अम्मा अज्जू अगले हफ्ते आ रहा, हम उसके साथ जाएंगे, आप इनके साथ शादी में जरूर आइएगा। रीना ने कहा, तो अच्छा तो महारानी जी खाना पीना कैसे बनेगा? अम्मा वह छोटी सासी बोली, वह सब देख लेगी, हमें क्या, जिसको जब जहाँ जाना हो जो करना हो करे, हमारी सुनता ही कौन है, हमें तो बस रवि की चिंता थी। इस बुढ़ापे में हमें क्या। सासी सास के सहयोग से रीना भाई की शादी में 15 दिन पहले गई। शादी के बाद रवि जी और अम्मा जी जब लौट रहे थे तो बड़ी बुआ और ताई हाथ जोड़कर अम्मा जी का आभार व्यक्त करने लगे। बहन जी आपका और भैया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस सारे वक्त में आपने बिटिया को भेजा। अरे हम तो कब से कह रहे थे कि चली जाओ, पर ये ही इतनी देर में आई। ये तो आज ही हम लोगों के साथ वापस चलने को कह रही थी, पर हमने इसको समझाया। हम तो वहाँ हैं कि सब देखने के लिए। तुम हफ्ते 10 दिन नई बहू के साथ रहकर आना। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो सासू जी की बात पर हंसे या